कहते हैं ना कि चक्कर देना बहुत बुरी बात है और अपनों को चक्कर देना या अपनी फैमिली को चक्कर देना तो गुनाह भी है। और चक्कर देने का सबसे बुरा जो काम होता है वो आपका एतबार जाता रहता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक शख्स किस तरीके से अपने घर वालों को मतलब अपनी बीवी को चक्कर देता है और वो किस तरीके से फिर एक खातून के हाथों ही ब्लैकमेल हो जाता है। इस शख्स का नाम डॉक्टर शॉन है जो एयरबीएनबी के हवाले से अपनी बीवी को चक्कर देता है, जबकि एयरबीएनबी की होस्ट यानी कि मेज़बान डॉक्टर शॉन की दुर्गत बनाने के लिए तैयार होती है। डॉक्टर शॉन कोई आम आदमी नहीं है, वो एक लिखारी है, पब्लिक स्पीकर है और वो अपने अच्छे बुरे की तमीज़ खूब जानता है। एक दिन वो एयरबीएनबी में अकोमोडेशन हासिल करता है क्योंकि उसने प्लान बनाया है कि वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर पार्टी करेगा। वो एयरबीएनबी की होस्ट खातून जिसका नाम पामिला है उससे जगह रेंट पर लेता है। पामिला इसको बताती है कि वहाँ पे कमरे महंगे हैं और इसकी कीमत $500 है। कमरे हासिल करने से पहले डॉक्टर शॉन पामिला को बताते हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी करेंगे। इसके दोस्त वहाँ पे डिनर भी करेंगे, लेकिन इसका कोई भी दोस्त वहाँ पे रात नहीं गुजारेगा, मतलब कमरे में वो नहीं ठहरेगा। डॉक्टर शॉन की बातों को मद्देनजर रखते हुए पामिला वहाँ पे आने वाले मेहमानों की एक लिस्ट बनाती है और साथ ही साथ वो वहाँ पे कैमरे भी इंस्टॉल करवाती है ताकि उसको पता चल सके कि कितने मेहमान आए हैं। पामिला असूलों की बहुत पक्की है और वो कैमरे लगवाने का उसका जो मकसद है वो ये है कि कैमरों के जरिए वो रख सकेगी कि कहीं उसकी ये मुख्तसर पार्टी किसी ग्रैंड पार्टी में न तब्दील हो जाए। और अगर वो ऐसा करता है तो पामिला इस हिसाब से डॉक्टर शॉन को चार्ज करेगी। डॉक्टर शॉन को वो क्लियर कट बता भी देती है कि अगर मेहमानों की तादाद बढ़ी तो उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए वो रूल्स को मद्देनजर रखे और रूल्स के हिसाब से जो उसने तय किया है उस हवाले से चले। डॉक्टर शॉन पामिला की शराइत को तस्लीम कर लेता है और उसके दोस्त वहाँ पे पार्टी के लिए आ जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद पामिला को हमसायों की कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं और हमसाये उससे शिकायत करते हैं कि उसके अपार्टमेंट से म्यूज़िक का बहुत शोर आ रहा है और म्यूज़िक की आवाज़ इतनी ऊंची है कि वो घर का कोई भी कामकाज करने में दुश्वारी का सामना कर रहे हैं। पामिला फौरी तौर पर डॉक्टर शॉन को मैसेज करती है कि उसने रूल्स को वायलेट किया है और उसको बताती है कि वायलेशन की वजह से शॉन को वहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा, लेकिन शॉन के पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है और वो इसलिए खामोश रहता है ताकि वो एक रात यानी कि अगली सुबह तक इसी अपार्टमेंट में क्याम कर सके। डॉक्टर शॉन अगली सुबह एयरबीएनबी से चला जाता है और उस वक्त तक तमाम हालात मुकम्मल तौर पे ठीक नजर आ रहे थे। हालांकि डॉक्टर शॉन खुश नहीं था पामिला के रवैये से कि जिस तरीके से उसने उसको मैसेजिंग की और जिस तरीके से उसने कंप्लेंट किया और उसको कहा कि वो वहां से चला जाए। डॉक्टर शॉन ने अपना गुस्सा निकालते हुए पामिला की रेटिंग कराने की कोशिश की और उसको ऑनलाइन रिव्यू में 1 स्टार दिया और साथ ही कहा कि वो उसको $502 वापस करे। डॉक्टर शॉन के इस रवैये की वजह से पामिला को बहुत गुस्सा आता है और वो डॉक्टर शॉन के डॉलर्स वापस करने की डिमांड को मुकम्मल तौर पर रद्द कर देती है। पामिला हालात को भांपते हुए फौरी तौर पे एयरबीएनबी वालों से रब्ता करती है ताकि उसके अकाउंट को कोई मसला ना हो, लेकिन चूंकि एयरबीएनबी वाले अपने कस्टमर को बहुत अहमियत देते हैं इसलिए वो पामिला का अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर शॉन भी एयरबीएनबी की नज़र में अपना स्टेटस गिरने के हवाले से परेशान होता है और वो पामिला से रब्ता करता है और उसको कहता है कि वो अपनी फुटेजेस से चेक करे कि क्या उसने वहाँ पे कोई पार्टी की है, उसके किसी दोस्त ने वहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया है। शॉन के मैसेज के बाद पामिला चेक करती है और वो देखती है कि वहाँ पे कोई पार्टी नहीं थी। शॉन ने या उसके दोस्तों ने किसी भी किस्म का हल्ला गुल्ला नहीं किया, ना ही म्यूजिक की आवाज़ उन्होंने ऊंची की, ना ही उन्होंने लोगों को तंग किया। शॉन वहाँ पर कुछ देर रहता है और फिर रात के 3 बजे एयरबीएनबी में वापस आता है और इस वक्त डॉक्टर शॉन अकेला नहीं होता बल्कि इसके साथ कोई होता है। पामिला को इस बात का इल्म हो जाता है कि शॉन के साथ वापस आने वाली एक खातून, जिसके बाद पामिला डॉक्टर शॉन को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर चेक करती है और उसको पता चल जाता है कि शॉन शादीशुदा है, लेकिन उसकी जगह पर वापस आने वाली खातून डॉक्टर शॉन की बीवी नहीं है। पामिला फैसला करती है कि वो इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाएगी और वो डॉक्टर शॉन को मैसेज करती है कि उसके साथ आने वाली खातून के हवाले से क्या वो अपनी बीवी को खुद बताएगा या ये काम भी यानी कि पामिला करे। इस सूरत हाल की वजह से डॉक्टर शॉन के क्या हालात हुए, देखते रहिए वीडियो को।
डॉक्टर शान को बतौर सबूत और डराने के लिए पामेला सिक्योरिटी कैमरा से ली गई एक तस्वीर भी उसको भिजवाती है और साथ ही वो उसको धमकाती है कि क्यों ना वो इस तस्वीर को यूट्यूब पे पोस्ट कर दे। शान पामेला की धमकी के हवाले से कोई जवाब नहीं देता और 2 दिन बाद डॉक्टर शान को एयरबीएनबी वालों की तरफ से बिल मौसूल होता है, जिसमें शान को $960 इस वजह से जुर्माना कर दिया जाता है कि वो ज्यादा मेहमान लेके आया और उसने हाउस रूल्स की खिलाफ वर्जी की। बिल मौसूल होने के बाद डॉक्टर शान परेशान जरूर होता है, लेकिन वो फैसला करता है कि वो किसी भी सूरत ये जुर्माना अदा नहीं करेगा, क्योंकि इसने किसी भी किस्म की रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं की। मगर अगले ही दिन डॉक्टर शान की बीवी को एक ईमेल उस वक्त मौसूल होती है जब वो अपने ऑफिस में मौजूद है। ईमेल भेजने वाला डॉक्टर शान की बीवी का जानने वाला नहीं है, मगर इस ईमेल में वो तस्वीर शामिल है जिसमें डॉक्टर शान एयरबीएनबी की गेस्ट हाउस में एक खातून के साथ नजर आता है। डॉक्टर शान की बीवी को कैंसर है और जब वो उसको चक्कर दे रहा था तो वो घर पे मौजूद कैंसर के साथ लड़ रही थी। जब डॉक्टर शान को इस ईमेल के हवाले से पता चलता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो पामेला से राब्ता करता है और उसको धमकाता है कि वो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेगा और वो पामेला के खिलाफ एक लीगल सूट भी फाइल कर देता है। अपने इस लीगल एक्शन में डॉक्टर शान मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ाम आयद करता है और दावा करता है कि पामेला ने उसको जज्बाती और मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और उसकी प्राइवेसी को भी उसने वायलेट किया। और साथ ही साथ डॉक्टर शान ये भी इल्ज़ाम लगाता है कि पामेला ने उसकी शादी को खराब करने की कोशिश की, लेकिन पामेला इन तमाम बातों से इनकार कर देती है और वो डॉक्टर शान के खिलाफ भी लीगल केस फाइल कर देती है। दोनों के केसेस की किस्मत का फैसला क्या हुआ ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज जरूर क्लियर हो गई है, जब आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार या स्पेशली फैमिली मेंबर को धोखा देने की कोशिश करते हैं तो आप भी किसी न किसी जगह पे फंस जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर शान फंसा। चाहिए तो ये था कि वो अपनी बीवी का खूब अच्छे से ख्याल रखता, क्योंकि वो एक मोजी मर्ज से लड़ रही थी, मगर बीवी का ख्याल रखने की बजाय डॉक्टर शान को अपनी तफरीह की पड़ी हुई थी। बीवी को चक्कर देने की वजह से इसकी बीवी पर क्या गुजरी होगी ये तो सिर्फ उसकी बीवी ही जानती है। दोस्तों, फैमिली आपकी ताकत होती है और इसके साथ कभी भी धोखाधड़ी मत करें, वरना सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। इनको अपना बाजू समझें, अपना बाजू बनाएं, अपनी ताकत बनाएं और दुनिया में एंजॉय करें।